तो बिहार में सरकार का बदलाव ज़रूरी है और ये काम जन स्वराज बखूबी करेगी और जन स्वराज मजबूत इरादा के साथ उतरी है। 5 विद्यालय हरसिद्धि प्रखंड में, 5 विद्यालय तुरकौलिया प्रखंड में, यानी कि पूरे 5 साल में 10 प्रखंड विद्यालय बनेंगे। कई दशकों से कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत बिहार में नहीं कर रही थी, यानी कि पार्टी को, जो सभी पार्टियों के अंदर ये भय था और जनता के भी मन में ये था कि अकेले कोई चुनाव यहाँ जीत नहीं सकता है। तो ये तमाम भ्रम को दूर करने के लिए जन स्वराज आ रही है और ये जो गठबंधन की सरकारें हैं, ये सभी लोग जो गठबंधन की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, अकेला जन स्वराज से लड़ने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देंगे। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और राजनीति की परिभाषा ही बदल जाएगी। सिद्धि की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप जन स्वराज का सहयोग कीजिए, इसके कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से हरसिद्धि बिहार के अव्वल दर्जे का विधानसभा बनेगी। जन स्वराज ने यह ऐलान किया था कि 9 तारीख को उनकी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी और आज 51 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा सीटों पर 2 विधानसभा सीटों पर जन स्वराज की लिस्ट आ गई है। अभी हमारी मौजूदगी हरसिद्धि विधानसभा में है और हरसिद्धि विधानसभा से जन स्वराज के प्रत्याशी अवधेश राम जी हैं। क्या कहेंगे, टिकट मिल गया है? सबसे पहले तो भाई बधाई। एकदम, आपको भी बधाई और आपका स्वागत है हरसिद्धि में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और दिल से आपका स्वागत है। आपकी लड़ाई एक विधायक से नहीं है, एक मंत्री से होगी, तो इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, लड़ाई में जो सामने चेहरा होता है ना, तो लड़ाई लड़ने के समय आप ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन है। आपका हौसला बुलंद हो, इरादा मजबूत हो, तो आप दुनिया में कोई भी लड़ाई आप जीत सकते हैं। तो कोई ना कोई ये विधायक जो जब बने और मंत्री बने, तो ये भी पहली बार चुनाव लड़े, हारे, विधायक बने और मंत्री बने। हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी नई है, हम लोग नए हैं, इरादा हम लोग का मजबूत है, रणनीति हम लोग का बेहतर है, जनता का भरोसा बहुत ज़्यादा हम लोगों पे है। तो इसलिए लड़ाई जो है उनमें कहीं भी कोई ये नहीं दिखाई देगा कि सामने कौन है और क्या है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्षेत्र में जब जाएंगे तो किन सब चीज़ों की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जिसके आधार पे आप लोगों को कन्विंस कर पाएं कि मुझे वोट दीजिए ताकि मैं विधानसभा में बैठूं और यहाँ के हक हुकूक की लड़ाई के लिए आपकी बातें उठा सकूं? देखिए, सबसे पहले हम सभी हरसिद्धि की जनता से ये आश्वासन दे रहे हैं, उनको ये गारंटी दे रहे हैं कि जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी बिहार में और यहाँ पे हम लोग जीतेंगे चुनाव, तो निश्चित रूप से हरसिद्धि की जो दुर्दशा है उसको बेहतर करेंगे। आप देखेंगे हरसिद्धि में किसान काफ़ी परेशान है, किसानों की जगह है ये, तो किसान काफ़ी परेशान है। खून पसीने से मेहनत करके, पसीना बहा के फसल उगाते हैं, बेचने के समय उनका फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। या अभी देखेंगे कि हालिया के दिनों में बारिश हुआ और धान काफ़ी नुकसान हो गया, कभी सुखाड़ का प्रभाव, कभी बाढ़ का प्रभाव, नुकसान। तो ये सब चीज़ों से हम लोग उनको निजात दिलाएंगे, फसलों का इंश्योरेंस कराएंगे उनका, उसके बाद उनके लिए कृषि बाजार की व्यवस्था करेंगे कि उचित दर पे सामान उनका बिके। चूँकि यहाँ देखते होंगे कि पैक्स में भी काफ़ी मुश्किल होता है, परेशानी होता है धान बेचने में, तो यहाँ धान ही नहीं, सभी फसल जो उचित दाम पे बिके, इसके लिए हम लोग सरकारी बाजार की व्यवस्था करेंगे, उनको उचित लोन मुहैया कराएंगे। नौजवानों के लिए भी काफ़ी अच्छा है जन स्वराज का मुद्दा जो है, या जन स्वराज का जो प्लान है, ये नौजवानों के लिए, क्योंकि हर घर में रोज़गार देना है, महिला और युवा जो हैं, जो भी काम करने वाले हैं, तो उनको रोज़गार से जोड़ना है। हर परिवार में रोज़गार होगा, हर परिवार में बेहतर शिक्षा होगा, क्योंकि किसी भी परिवार का विकास जो होता है, जिस परिवार में शिक्षा और आमदनी नहीं हो तो उसका विकास नहीं हो सकता है। तमाम लोग आए हैं जगह जगह से मिलने, ये भीड़ सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह जाएगी या वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? वोट बैंक में तब्दील होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग त्राहिमाम है, लोग बिहार में बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन की लहर है ये, बिहार में बदलाव की लहर है ये। तो ये लहर रुकने नहीं जा रही है, क्योंकि एक बार जो एक मूवमेंट चल देता है तो मूवमेंट कभी रुकता नहीं है। मूवमेंट बनने में समय लगता है, लेकिन अगर बन गया, चल दिया, तो अपने मुकाम पर जाके मूवमेंट रुकता है। तो लोगों का एक जो जन समर्थन मिल रहा है, या लोग जो काफ़ी उत्साहित हैं, कहीं ना कहीं लोग बिहार की सरकार से, बिहार की जनता से, बिहार की सरकार से लोग काफ़ी त्रस्त थे। तो बिहार में सरकार का बदलाव ज़रूरी है और ये काम जन स्वराज बखूबी करेगी और जन स्वराज मजबूत इरादा के साथ उतरी है और यहाँ पे फतह हासिल करेगी। आपको टिकट मिल गया है, पता नहीं इस बार अगली बार हमें आप मिले कि नहीं इंटरव्यू करने के लिए, इसलिए एक सवाल और, अगर आप यहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं, सदन में बैठते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता अवधेश राम की क्या होगी हरसिद्धि के लिए? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि जैसे युवा हमारे जो यहाँ के हैं, तो युवाओं के लिए, जैसे आप देखेंगे हरसिद्धि में घूमेंगे, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं युवा, तो पहला सदन में यही रहेगा मेरा प्रस्ताव कि युवाओं के लिए जो है हम पुस्तकालय की व्यवस्था करें, ताकि कंपटीशन की तैयारी करें, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें। और किसानों के लिए हम लोग बैंक जो यहाँ उपलब्ध हो, किसानों को उचित दर पर लोन मिले, इसके लिए। और जो भी 15 साल के बच्चे, चूँकि हम लोग पहले डेटा तैयार कर चुके हैं, बिहार के सभी परिवारों का डेटा उपलब्ध हो गया है कि किस परिवार में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका डाटा पहले से उपलब्ध हो गया, उनको पैसा देना हम लोग शुरू कर देंगे।
और वो बेहतर पढ़ाई करेंगे। चूँकि नवोदय नेतरहाट की तरह विद्यालय जब इस प्रखंड में 5 विद्यालय हरसिद्धि प्रखंड में, 5 विद्यालय तुरकोलिया प्रखंड में, यानी कि पूरे 5 साल में 10 प्रखंड विद्यालय बनेंगे। तो इसीलिए जब तक बेहतर विद्यालय हम लोग नहीं बनाते हैं तब तक उनके बच्चों की पढ़ाई में हम लोग जनसुराज में ऐसा कहा जाता है कि बिहार में चुनाव का मतलब जातीय समीकरण, तो इस जातीय समीकरण को अवधेश राम कैसे देखते हैं और इसको कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, जन सुराज एक ऐसी पार्टी बन के आई है जो निश्चित रूप से अभी तक जो परिपाटी चलते आ रही थी, जाति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, समुदाय की लड़ाई, गरीब और अमीर की लड़ाई, और सबसे इसको ख़त्म करने आ रही है। सभी लोग आ रहे हैं जन सुराज के बैनर में। और जन सुराज आप ये भी देखते आ रहे हैं कि कई वर्षों से, कई दशकों से कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत बिहार में नहीं कर रही थी। यानी कि पार्टी को, जो सभी पार्टियों के अंदर ये भय था और जनता के भी मन में ये था कि अकेले कोई चुनाव यहाँ जीत नहीं सकता है। तो ये तमाम भ्रम को दूर करने के लिए जन सुराज आ रही है। जन सुराज अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जो आ रही है, ये तमाम तरह के भ्रम को दूर करने आ रही है। और ये जो गठबंधन की सरकारें हैं, ये सभी लोग जो गठबंधन की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, अकेला जन सुराज से लड़ने आ रहे हैं। और जन सुराज मजबूत इरादा और ताकत के साथ आ रही है। अकेले 243 सीटों पे लड़ेगी और एक बहुत पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार भी बनाएगी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देंगे, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और राजनीति की परिभाषा ही बदल जाएगी। प्रशांत किशोर की जो विजन है उसको अवधेश राम कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे, कैसे उस चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं जन स्वराज इज द बेस्ट। जो पहले की पार्टियां थी वो कुछ विकास नहीं कर पाई हैं, हमारा विजन अलग है, हम बिहार की बेहतरी के लिए बात करते हैं। कैसे इस चीज़ को आप जनता जनता के बीच में लेके जाएंगे? हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, हर आदमी से बात करेंगे, हर वोटर से बात करेंगे, हर परिवार में जाएंगे और उनको निश्चित रूप से समझाएंगे। क्योंकि पहले से भी हम लोग घूम के ये सब बताते आ रहे हैं और लोगों को भरोसा भी हो रहा है। क्योंकि भरोसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक उचित कुछ भी उनके साथ हुआ नहीं, न्याय नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से बदलाव के लिए लोग तैयार हैं। लोगों को प्रशांत किशोर जी पे भरोसा है, जन सुराज पे भरोसा है। और जन सुराज की बातों को जब हम लोग लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका काफ़ी समर्थन मिल पाएगा। अंत में आप जन स्वराज के तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो अब हरसिद्धि की जनता से क्या अपील करना चाहते हम सिद्धि की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप जन सुराज का सहयोग कीजिए, इसके कार्रवाई को आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से हरसिद्धि बिहार के अव्वल दर्जे का विधानसभा बनेगी। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन स्वराज की 51 उम्मीदवार की लिस्ट जारी हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो नाम रहा है वो करघर विधानसभा से रितेश पांडे जी का नाम रहा है। और इसमें पूर्वी चंपारण के 2 विधानसभा सीटों पे नाम आई है, जिसमें अवधेश राम जी का भी नाम था। उनका इंटरव्यू आप सब देख लिया। आपकी क्या राय है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।